आप चलते हैं दरबार में पर्ची की ओर। वाह, ये दाढ़ी वाला भैया जो बैठा है, खड़े हो जाइए। आप कहीं भी चले जाइए और जिसको भेजोगे उसी का नंबर है। जिसको भेजना चाहें कहीं से भी भेजें, अपना परिचित भी भेज सकते हैं, स्वयं भी आ सकते हैं। सोच करिए यह व्यक्ति किसको भेजने वाला है, और इसमें 1 रुपए वाली भी पर्ची उठ सकती है और 1000 करोड़ रुपए देने वाली की भी उठ सकती है। अब पता नहीं, दरबार का सैंपल देखो। और मैं उन लोगों से कहना चाहता हूं कि पंडोकर सरकार बंद कमरे में पूछ लेते होंगे, फिर यहां बताते हैं। पंडोकर सरकार ने, गुरु शरण ने कभी ना ऐसा कभी किया है और ना करूंगा। जिस दिन ऐसी नौबत आएगी उस दिन पंडोकर धाम में बैठना बंद कर दूंगा। धन्यवाद। अपनी पर्ची टोकन को लेकर जल्दी आ जाए, जल्दी से आ जाइए। पंडोकर सरकार का यह दरबार पूरे दुनिया में फेमस है। बड़े बड़े लोग कोई भी दरबार हो, कहीं के भी हो, छोटे बुरे, इसी भपके में चलाते हैं और लोग डर जाते हैं कि ऐसा नहीं पंडोकर सरकार की तरह पोल ना खोल दें, जो कि उनकी ताकत नहीं है कि ऐसे कभी किसी को बुला सकें। वो अपने सेटिंग से बुला सकते हैं कि डी पी सी की में जो बैठा है वो आ जाए, वो उनका परिचित आदमी होता है। नहीं ऐसी कोई बात करता है तो जहां मैं बैठा हूं मेरे सामने करके दिखाओ, मच्छर को भी परछा नहीं बना पाओगे। आदमी तो छोड़ो, पास में आइए। और जिस दिन यदि किसी को इच्छा हो कि दरबार देखना है तो ऐसे लोगों सबकी एक मंच बनाए, उस पर सब लोग दरबार में 10-10 पर्चियां बनाए। उसमें पंडोकर सरकार दरबार की ओर से भी 21 पर्चियां बनाई जाएंगी। लेकिन 2100 पर्चियों में की के ना छूट गई तो मेरे से कहना। हाँ, पास में आओ, ऐसे आओ सर के, ऐसे माइक उठाओ। हाँ, इन्हें आप जानते हो जिन्होंने भेजा है? नहीं जानता हूँ। नहीं, पर्ची की कटवाई आपने? पर्ची नहीं कटाई, पहले आए हूँ। पर्ची कटवाई नहीं? 10 टाइम पहली बार आए? खैर, आज जलवा। आपकी मुलाकात हुई किसी से? नहीं हुई थी। लेकिन भैया कटवा लेना। कहीं कटवा लूंगा, पर्ची तो कटवा लूंगा। अच्छा बताओ भैया, क्या समस्या लेके आए? घर में थोड़ा तकलीफ है। किसके साथ? हमारे परिवार में सब मतलब ऐसे वो संतुष्ट नहीं है, सब दुखी है थोड़ा बहुत। कौन दुखी है? मतलब मैं भी व्यापारी से दुखी हूँ और हमारे पत्नी भी है, वो भी है। पत्नी का नाम क्या है? कैसी देवी है। कैसी देवी? केसी? हाँ। सही बताओ। कहाँ कैसी देवी? पढ़ो। केसी देवी का स्वास्थ्य ठीक रहेगा, आर्थिक एवं मानसिक तनाव खत्म होगा, घर में मिलाप और संगठन रहेगा, आशीर्वाद है। पढ़ लीजिए। हाँ, पढ़ लीजिए। ऐसा नहीं खेप लाई और यूं करके और यहां ये लिखा टमाटर भैंस लिखी। यूं पढ़ो, भगवान ने आके दी, और गलत हो तो टोक के दिखाओ। नहीं, सही है, सत्य है। हनुमान जी पंडोकर सरकार कृपा करेंगे, क्योंकि मैं लिखता ही ऐसा हूं कि छोटा छोटा बच्चा भी पढ़ सकता है। ठीक है। दादा पहले हमसे मिल तो नहीं गए थे कमरा में? नहीं मिले। सही बताओ। नहीं मिले, मैं पहली बार ही आया हूँ। वही भगवान का दर्शन करने के लिए पहली बार ही आया हूँ, भगवान के। भैया ऐसे लोगों को ना भेजो, हमारा नुकसान मत कराओ भाई। लो भैया, 3 रामायण, 3 दिन का हवन, 3 नारियल बंधन, ये मंत्र वो बताएंगे जैसा करना पड़ेगा। ठीक है, हनुमान जी कृपा करेंगे, आशीर्वाद है। स्क्रीन आपको पढ़ने में आ रहा है? गलत तो नहीं लिखा है? इनने अपनी पत्नी नाम कैसी ही बताया था, कैसा बताया था? माइक से बोलो। कैसी देवी बताया था। आप पर्ची कितनी की कटवाओगे?
પછી જો रहेगा उस जो भी भगवान इसलिए तो मैं ऐसा दरबार नहीं करने वाला हूं। ये जब करूंगा जो ना फ्री हो जाएगा। नहीं फ्री नहीं कराऊंगा सर फ्री नहीं करूंगा चलिए कोई बात नहीं, कटवा- ये उपाय जो लिखा है वो बता देंगे कैसे करना है। ठीक है, धन्यवाद। चलिए धन्यवाद चलो कोई बात नहीं। ये जवाब हुआ उन लोगों के लिए जो कहते हैं कि पंडोकर सरकार पूछ लेते हैं फिर बताते हैं। मेरे भाई संजय सनम जी, आपके ऊपर माता भगवती की कृपा है। हमारे दादाजी हनुमानगढ़ से भैरव साधक पंडोकर सरकार की कृपा पात्र, बेंगलोर से ललित भाई अग्रवाल ललित जी, दिल्ली से भी त्रिकालदर्शी विनोद महाराज जी भी, और मध्य प्रदेश गुजरात महाराष्ट्र के सभी साधकगण। चिंता मत करो, जिस दिन ये नौबत आएगी कि मैं पहले पूछूंगा फिर बताऊंगा, उस दिन तुम्हारे गुरुजी गद्दी पे नहीं बैठेंगे, और जब तक बैठेंगे तो यूं ही बैठेंगे और कालर यूं ही उठती रहेगी। क्योंकि हमने कभी भी किसी से पहले कभी भी नहीं पूछा है। लिखने के बाद कहता हूं बोलिए क्या बात है, और पढ़ाता हूं। ये नहीं पर्चा लिया, मैं एक ट्रिक बता रहा हूं, ध्यान रखो। कहां क्या समस्या है उन्हें फलानी, बोले ये लिखा है और ऐसा ऐसा ऊसा ऊसा हो जाएगा। ये पंडोकर सरकार का जिस दिन ये लेवल का ऐसा पर्चा लिखूंगा ना, उस दिन तो पंडोकर धाम कहलाने लायक ही नहीं बचेगा। और इसलिए यह खुली लगती है फीस। जो फीस शब्द जानते हैं उनको कहते हैं फीस। और वैसे तो लेता हूं दान, और दान लेना सभी का कर्म है। जो धर्मार्थ लेते हैं, जनित में लेते हैं, लोक कल्याणार्थ लेते हैं, तो वैसे तो लेता हूं मैं दान। और कोई कहता है कि दान मैं नहीं जानता, तो कहता हूं लाओ फीस। फ्री में नहीं देखता, लेकिन ऐसा नहीं, फ्री में भी देखता हूं, ऐसे लोगों को देखता हूं। किस्मत है। बोलिए पंडोकर सरकार की। इसके बाद फिर चलते हैं दरबार की ओर। ये भाई कल इन्हीं की जैसे थे, एक गाड़ी वाले कहते हैं महाराज आप लाइन में बैठा दिए, हो सकता है कि हमने पहले बताया हो, आपने 2 प्रति में लिखा हो, तो आज वही हिसाब से तैयार होके आए हो कि भाई साहब ये सपने में लिखा था कि आप आओगे कल। है? फिर कह रहा हूं भाई आप फिर खड़े हो जाइए, और आप जिस व्यक्ति को चाहो उसी को भेज दो, उसी का नंबर है। ये दरबार तुम्हारे जब के हैं, जब हमें तो अच्छे से छुटवा बड़ा भी नहीं बोलना आता था, तब बताता हूं। ऐसे लोगों को लगता है कि ये बहुत बड़ी चीज है। ये तो फिक्स है कि ये आएगा कौन, ये मुझे पता है कि आने वाले को पता है, और या भेजने वाले को पता है कि सेटिंग कैसे हुई। इसी का नाम है पंडोकर सरकार। ऐसे बुलाओ। ये क्या, मैं आपको बता दूं बेटा, मैं अभी एक नाम बोलूंगा तो 50 माताएं खड़ी हो जाएंगी, 50 भाई। एक को पहचान लो, एक को बुला लो, लेकिन तब माने तब आप कहो कि रामलाल खड़े हो जाएं जिसकी पत्नी का नाम शकुंतला है और जाति फलाने फलाने। अब इतने कहने से क्या मतलब, जो सुनीता हो वो खड़ी हो जाए। अब सुनीता खड़ी हो गई, कैमरा वाले दिखा बोले वो पी से आ जाए, जो पी ग्रुप में बैठी हो। ये चमत्कार है। जैसे हमने एक टीवी लगा ली सामने, हमारे कैमरामैन हाल जूम करता है, फिर हमने बोल दिया जो हाथ में पन्नी लिए हो, मोटरसाइकिल लेके चल रही हो, वो आ जाए। ये कोई बड़ी बात नहीं है, सब फालतू की बात है। हम कहते हैं आज भी 85% भेड़े हैं जो अंधविश्वास को बढ़ावा देती हैं। दरबार यूं होना चाहिए। देखो अगला व्यक्ति ढूंढ रहा है लेकिन मिला नहीं, लेकिन जाएगा वही जहां हमारी इच्छा है। क्योंकि जहां मेरी पहले से सेटिंग है
कि तू यहां बैठना, एक आदमी आएगा, वो उठाएगा, फिर आएगा नंबर। कोई मिला बेटा? आज जल्दी आजा मेरी बहन, जल्दी आजा। बोलिए पंडोकर सरकार की। भैया जिनके नंबर आ रहे हैं ना फ्री में, ईमानदारी से पर्ची कटवा लेना, मेरा मन नहीं लगेगा फिर, है ना। और नियम से पाठ जाप कर लेना, नहीं अमावस सब मान्य नहीं होगी भैया। और लोग यही चाह रहे हैं कि हम अप्रैल के बाद ऐसा ही करते हैं, सब लोग ढक्के खाएं हमेशा। नंबर आएंगे कितने लोगों के पता ही नहीं। पास में आए दीदी, पास में आइए, और पास में आइए, शाबाश। ये देखो भाई शक्ति है। हाओ जय माई, सब शांत हो जाओ, शांत हो जाओ, शांत हो जाओ, शांत हो जाओ, शांत हो जाओ। हाओ शांत हो जाओ, बैठ जाओ, सेल्फ लॉक। बड़ी खतर। इन्हें हनुमान पंच अखाड़े पे ले जाओ, ले जाओ, ले जाओ। इन्हें हनुमान पंच अखाड़े पे ले जाओ, टांग के ले जाओ, टांग के, नहीं जीभ निकल जाएगी बाहर। ये जो पति है कि क्या है? देखो कछु जो मैया कछु गिर तो नहीं गो, कछु सामान तल देख रही नीचे, कछु रह तो नहीं गो। ले जाओ उनको, हनुमान पंच अखाड़े ले जाओ। हाँ बेटा माइक उठाइए। इन भैया को आप जानते हो जिन्होंने भेजा? माइक से बोलिए। नहीं नहीं नहीं। कितनी बार आ चुकी यहाँ पे? ये चौथी बार। चौथी बार। तो काय को समय खराब कर भी आई हो? जब तुम्हारा नंबर आ ही गया है तो आप दोबारा कहाँ पूछो? पूछो तो वही जो तुम्हारी पुरानी समस्या होगी। भाई के लिए पूछने आए थे, लेकिन अभी पर्ची नंबर नहीं आया है। पर्ची कटवाई? हाँ। कहाँ है? मतलब पुरानी है, भाई के नाने आई थी, नंबर नहीं आओ। ये किस्मत है जिनके नंबर आ गए। दीदी आप ये बताओ, इनने तुमको ही क्यों भेजा है? आज यही है, दिखाओ कब की है? 9 नवंबर की है। सितंबर वाले घास खा रहे हैं। आप देखिए 9 नवंबर वाले लगे नंबर में, सितंबर वाले, अक्टूबर वाले, नवंबर वालों के नंबर आ रहे। ये है पंडोकर सरकार का चमत्कार। लो भाई, अब नंबर नहीं आया है, एक बार आ गया है। उठाओ माइक, नहीं तुम कहो वो तो उनने भेजे थे, हमारा नंबर तो अलग है। बताओ बेटा क्या है भैया की समस्या? पहले ये बताओ, आपकी मुलाकात किसी ने आपसे पहले कोई व्यक्तिगत जानकारी तो नहीं ली? नहीं। कहीं ऐसा तो नहीं हमसे मिल गई और हमने नोट कर लिया होगा आपकी पूरी जानकारी? नहीं गुरुजी नहीं। ये भैया को तो नहीं बताया था? नहीं, उनको तो जानते भी नहीं है। तो इनने आपको क्यों भेजा है? आप ही क्यों पसंद आई उन्हें? आपके आदेश से हुआ होगा। है? पंडोकर सरकार के आदेश से। वो तो आदेश तो है ही, बामे तुम्हारा बामे का दिमाग। ये तो हमारा दिमाग है कि हमने बुलाया कैसे है। बोलिए क्या पूछना चाहते हैं? जी वो भाई घर में चिड़चिड़ाते रहता है, माँ बाप, कौन? माँ पापा की बात नहीं मानता। भाई। भाई। क्या हो गया? हाँ, वो बोलता है कि तुम लोग मेरे को समझते नहीं हो घर में। क्या नाम है? अरविंद चंद्राकर। हैं? अरविंद। आपने किसी को बताया तो नहीं? इनने तो नहीं पूछा था? अरविंद कुमार का दिमाग चिड़चिड़ापन एवं कलेश करता है, तंत्र बाधा का कारण है, चौकी रखी गई है, किया गया है मोहिनी वशीकरण है, और उसके ऊपर माता चामुंडा कृपा करती है, और उसने बोला भी है कि हम पर काली की कह सकती है। बोला था क्या? भगवान महादेव जी को बहुत मानते हैं और कामाख्या देवी की जाके आ जाए। लो इसको कर लीजिएगा, ये आपको करना है, किसी को नहीं देना, ठीक है? और कोई बात बहन?
हाँ, इसका काम धंधा भी नहीं चल रहा है और बच्चे भी। नहीं है हाँ, और तो इनके बच्चा कैसे होगा? आप जानेंगे। नहीं तो आपके यहाँ भाइयों को होता है? वो भाभी ना, नहीं कहीं किसी किसी जगह होते हो। बताओ दीदी क्या बताओ? भाभी थोड़ी अजीब लगती है घर में आपको? सबको, मतलब मेरे को, मम्मी और पापा को। भाभी के नाम? लीना चंद्राकर। तो लीना से बच्चा नहीं चाहिए फिर? चाहिए। तो फिर अजीब बच्चा नहीं होगा फिर? क्यों होगा? आप बोलोगे तो अच्छा ही होगा। लीजिए, हमने जो उपाय लिखा है इसको पुष्पावती में डालना है। ये पढ़ेंगे नहीं, मात्र इस चीज को डालना है पुष्पावती में और सफलता मिलेगी, आशीर्वाद है, गुरु कृपा होगी। और ये पर्चा पढ़िए। क्या नाम भाई का? अरविंद चंद्राकर। हनुमान जी कृपा करेंगे, गुरु कृपा होगी, आशीर्वाद है। जो उपाय बता गया है वो नियम से करेंगे आप, जी। ठीक है ना? यदि कर लेते हैं तो हमारी गारंटी है, नहीं कर लेते तो तुम जाओ, तुम्हारे काम जाना। जी, उसका काम धंधा भी अच्छे से वो चलेगा। बताएंगे, जाए पहुंचे। बोलिए पंडोकर सरकार की। ये मोबाइल उठा ले जाओ बेटा, मोबाइल उठा लो, ये नीचे भी छोड़ दिया आपने। ये और ले जाओ, ये फूल शायद डाल देना। तो जाइए।